हेलो फ्रेंड्स। आजकल हंता वायरस के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ जो है वो स्प्रेड हो रही हैं ओवरऑल वर्ल्ड। तो काफ़ी सारी अफवाहें भी इसके बारे में फैली हुई हैं कि ये डेडली तो नहीं है, कोविड जैसा तो नहीं है, पेंडेमिक तो नहीं आ जाएगा, और किस तरीके से फैलता है, क्या ऐसे ही फैलता है जैसे कोविड फैलता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इसके बारे में थोड़ा डर का माहौल भी बना हुआ है। अभी एक क्रूज शिप जो है जिसका नाम MV होंडूस है, उसको यूरोप में आइसोलेट किया हुआ है। तो कुछ हफ्ते उसको लगेंगे वहाँ पे उस इन्फेक्शन को देखने के लिए कि यहाँ पे कितने लोगों में इन्फेक्शन है और सिम्टम्स किस किस में अपीयर हुए हैं। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में देखेंगे और अफवाहों से थोड़ा दूरी बनाएंगे। तो मेन और रियल चीज़ क्या है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया हुआ है, तो थोड़ा उसी हिसाब से इसको देखें। तो हंटा वायरस जो है उसका जो फैमिली है वो हंटा विरिडी, और उसका जो ऑर्डर है वो बुनिया वायरल्स है। और ये एक RNA वायरस है जो सेगमेंटेड जीनोम से भी जुड़ा हुआ है और विद द एनवेलप्ड ऑफ प्रोटीन। और रोडेंट्स रिजर्वोयर्स हैं इसके जो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रोडेंट होस्ट्स। वेस्टर्न डियर है, जैसे माउस है या राइस रैट है, उन सब में ये रिजर्वोयर के रूप में रहता है। तो वायरसेस कॉज लॉन्ग टर्म एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन इन रिजर्वोयर्स। तो ये जो वायरस है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बिना किसी सिम्टम को दिखाए इन सब रिजर्वोयर्स में अपने रह सकता है। तो ग्लोबल बर्डन काफ़ी बना हुआ है इस डिज़ीज़ का, जिसमें काफ़ी केसेस आ रहे हैं, 100K प्लस एनुअल केसेस हैं इसके। तो जो इन्फेक्शन है वो रिलेटिवली अनकॉमन बट ओकर ग्लोबली। China and Republic of Korea reports thousands of HFRS cases annually. In Europe, over 1,800 infections were noticed in recent years, while the America reports fewer but more severe HCPS cases. तो ये जो अमेरिका में जो फैला हुआ है, जहाँ पे HCPS जो सिंड्रोम है उसकी जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो HFRS है जो यूरोप और अन्य एशिया कंट्री में फैला हुआ है उसकी जो डेथ रेट है वो थोड़ा कम है। तो हम इसके बारे में देखेंगे थोड़ा, जो रीजनल क्लिनिकल वेरिएशंस है में देखेंगे। तो HFRS जो है हीमोरेजिक फीवर एंड रीनल सिंड्रोम, ये यूरोप में और एशिया में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। और इसमें कैरेक्टराइज्ड बाय रीनल फेलियर एंड हीमोरेजिक, एंड इसकी जो मोर्टेलिटी है वो 1% to 15% है। तो जो HCPS है ये काफ़ी डेडली है। HCPS मीन्स हंटा वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम। तो इसमें जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है और कार्डियक शॉक लगता है एक तरीके से। और इसकी जो फैटिलिटी रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा जो है डेथ इसमें देखी गई है। हम मैप की थोड़ा सा हेल्प लेंगे और इसमें आप देखोगे जो ब्लू वाला जो डॉट हैं वे HCPS को डिनोट कर रहे हैं, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को दिखा रहे हैं। और जो ग्रीन जो डॉटेड हैं ये यूरोप में जो फैला हुआ है HFRS, न्यू HFRS, जिसमें पुमाला स्ट्रेन है और सारेमा डोब्रावा जो स्ट्रेन है वो फैला हुआ है। और जो रेड जो डॉट हैं जिसमें एमूर स्ट्रेन है, हानतान स्ट्रेन है और सियोल जो स्ट्रेन है वो है जो रूस के कुछ पार्ट और चाइना के कुछ पार्ट और जो कोरिया है उसके कुछ पार्ट में फैला हुआ है। भारत अभी भी इससे अछूता है, भारत में अभी हंटा वायरस का कोई केसेस नहीं आए हैं। अब इसका ट्रांसमिशन जो पाथवे हैं 2-3 तरीके से हो सकता है, इन्हेलेशन से हो सकता है या इन्वायरमेंटल से हो सकता है या ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है।
तो इन्हेलेशन से क्या होता है कि प्राइमरी रूट है ये जो इन्फेक्शन का है। और ब्रीदिंग एरोसोल फ्रॉम रोडेंट यूरिन ड्रॉपिंग्स और सलाइवा इन कन्फाइंड स्पेसेस। इन्वायरमेंट में कैसे हो सकता है? ऑक्यूपेशनल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग शेड्स, फार्मिंग कोई कर रहा है रोडेंट्स की, या फिर फॉरेस्ट में कहीं पे एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है। और ह्यूमन टू ह्यूमन जो एक्सपोजर है वो सिर्फ कुछ ही मतलब वायरस में देखा गया है। एंटा वायरस की जो सब वायरस हैं उनमें कुछ में देखा गया है। जैसे एंडीज़ वायरस जो है ये साउथ अमेरिका में है और इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब एक्सपोजर हुआ है। तो ये एक्सट्रीमली रेयर है, लेकिन ये क्लोज कॉन्टैक्ट अगर आप करेंगे किसी ह्यूमन से तो ही ये फैलेगा, नहीं तो नहीं। क्लिनिकल इसका प्रेजेंटेशन जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 to 8 वीक है, यानी कि काफ़ी लंबा है। एक्सपोजर जब आपका एक्सपोजर हुआ है और जब आपको सिम्टम्स चमकेंगे उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है। तो अर्ली सिम्टम्स जो हैं इसके वो फीवर है, हेड एक होना, मसल्स एक होना, या नोज़िया होना, या फिर वॉमिटिंग होना, इस तरीके के आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं। और लेट सिम्टम्स जो हैं जब इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा कि जो लेट सिम्टम्स है वो चमकने शुरू होंगे, और जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, पल्मोनरी फ्लूइड जो है वो जमा हो जाएगा और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, किडनी फेलियर्स हो जाएगा। तो किडनी फेलियर्स के भी काफ़ी केसेस इसमें देखे गए हैं। लेबोरेटरी में आप कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। कन्फर्मेटरी टेस्टिंग जो है वो 2 तरीके से हो सकती है, तो सेरोलॉजी से या फिर RT-PCR से। सेरोलॉजी से हम जो IgM एंटीबॉडी है उसको डिटेक्ट करके उसको देख सकते हैं, या फिर IgG का जो टाइट्रेशन कर्व है अगर वो राइज़ हो रहा है तो हम उसको उस तरीके से देख सकते हैं कि वो हंटा वायरस की वजह से हो सकता है। RT-PCR में हम जो RNA है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करेंगे और उसके बाद में उसका PCR करके देखेंगे, तब इसकी एक्यूट फेज़ का मतलब हंटा वायरस की जो एक्यूट फेज़ है उसका पता लग सकता है। इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, जैसे ये जो हंटा वायरस है ये मिमिक कर सकता है फ्लू की तरह मिमिक कर सकता है, या फिर लेप्टोस्पायरोसिस और डेंगू के जो वायरस हैं उनके इन्फेक्शन से जो सिम्टम्स होते हैं उनकी तरह मिमिक कर सकता है। तो ये चैलेंजेस हैं। केस जो आ रहे हैं उनकी जो फर्टिलिटी है वो किस तरीके की है? HCPS की जो फर्टिलिटी है अमेरिका में वो 50% से ज़्यादा है, यानी कि 50% से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं उनकी डेथ होना बिल्कुल। और HFRS जो केसेस हैं जो एशिया और यूरोप में काफ़ी देखने को मिल रहे हैं उनमें 15% जो है मैक्सिमम फर्टिलिटी रेट है। जो HFRS जो पुमाला जो स्ट्रेन जो यूरोप में देखा गया है उसमें फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत कम है। हम इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है? तो अभी तक इसकी कोई एंटीवायरल नहीं बनी है, तो यानी कि वैक्सीन वगैरह अभी तक कोई नहीं बन पाई है। हम सिर्फ सपोर्टिव केयर्स दे सकते हैं, फोकसेस ऑन क्लोज क्लिनिकल मॉनिटरिंग एंड इंटेंसिव मैनेजमेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। या फिर अर्ली ICU में एडमिशन करा सकते हैं यदि हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, या फिर किडनी का एकदम से फेलियर हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट्स को ICU में एडमिट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे जो सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? जो वेक्टर है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारी जो घर की जो ओपनिंग्स हैं उनको सील कर सकते हैं, जहाँ से रोडेंट्स घुस सकते हैं उनको हम बिल्कुल सील कर देंगे, और जो गैप्स हैं उनको हम भर देंगे जिससे रोडेंट जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और जो फूड का जो स्टोरेज है हमारा उसकी जो कंटेनर्स हैं उनको रोडेंट प्रूफ बनाएंगे, ठीक है। तो उनको रोडेंट्स से दूर रखेंगे या फिर उनके ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे रोडेंट्स ना पहुँच पाएँ, ठीक है। और सरफेसेस को ब्लीच से साफ़ करेंगे, बाकी चीज़ें, और ड्राई स्वीपिंग को अवॉइड करेंगे। तो ये था हंता वायरस। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
थैंक यू।